हे एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू बी। लेट्स टॉक अबाउट अल्टीमेट डोम सेशन, जिसको अगर कपल्स ने सरवाइव कर लिया ना तो वो सेमीफिनाले पहुंच जाएंगे। अभी जैसे बात हुआ था पिछले बार, अनिकेत एंड डिकला एलिमिनेट हो चुके हैं, जो एक्चुअली काफी सैड चीज थी, क्योंकि जस्ट ये टास्क में अनिकेत परफॉर्म नहीं कर पाया। अदरवाइज उसके परफॉर्मेंस में एक कंसिस्टेंसी देखने मिला है एंड डिकला का डिसअपॉइंट होना जस्टिफाइड था। वो लोग अच्छे परफॉर्मर्स थे एंड उनकी वजह से ना दूसरे कपल्स टास्क जीत चुके हैं। दूसरे उनकी वजह से डोम में सेफ बैठते थे। टास्क में हेल्प की जरूरत पड़ती तो अनिकेत याद आता, बट एलिमिनेशन में वो फेवर ये बोल के नहीं रिटर्न किया जाता कि ओरेकल के सामने हमको भेजने के लिए तुमने क्यू कार्ड पे नाम नहीं लिखा, इसलिए वी आर एलिमिनेटिंग यू, विच इज एक्चुअली वेरी अनफेयर। क्योंकि टास्क में किसको जिताना ना काफी बड़ा फेवर होता है। ऑब्वियसली इट इज नॉर्मल थिंग कि सेमीफिनाले के पहले एक एक करके कपल्स घर जाएंगे, बट डिकला एंड अनिकेत को ना कई कंटेस्टेंट्स ने अपने फायदे के अकॉर्डिंग उनसे फेवर तो लिया, बट कभी रिटर्न नहीं दिया। अभी अनिकेत का ये पहला शो था, तो आगे एक्चुअली उसको ना रोडीज के लिए भी ट्राई करना चाहिए। ही इज इंडीड स्ट्रॉन्ग एंड उसके फैंस को ये सजेस्ट करना चाहिए उसको। उसके अलावा कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, दे वर इन डाउट कि पिछले डोम सेशन में सिवित जो है ना वो सेफ साइड पे क्यों बैठा था। तो वो जो पूल वाला टास्क हुआ था ना, टीम्स को गोल करना था, उस टास्क के पहले ही क्लियरली ये बोला गया था कि जो भी आइडियल मैच जीतेगा, उन्होंने जिसको एज ए हेल्पर चुना है ना वो पर्सन भी सेफ रहेगा। हर्ष शुभी ने ना सिवित को एज ए हेल्पर चुना था। अभी अनिकेत डिकिला भी टीम में थे, बट वो हेल्पर नहीं थे, वो टीम मेंबर्स थे। पहला चॉइस जो हेल्पर का दिया गया था उसमें उन्होंने सिवित को चुना और डील ये था कि सिर्फ हेल्पर सेफ रहेगा, इस वजह से सिवित सेफ साइड पे बैठा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेमीफिनाले के इतने पास आने के बाद ये जो क्राइटेरिया रखा गया था कि जन्नत एंड फैजू को इम्प्रेस करो एंड वो डिसाइड करेंगे कि कौन अगले टास्क में क्वालिफाई करेगा, दैट मेड नो सेंस। सबको फेयर चांस मिलना चाहिए था। उसके पहले जो टास्क हुआ था नाम कलेक्ट करो, वो फेयर था, एंड जो बाद में टास्क हुआ था कि पार्टनर्स को पुल करो, वो भी फेयर था। बट ये स्पेसिफिक पार्ट काफी ऑड था, बिकॉज अरबाज जो है ना वो फैजू का काफी अच्छा दोस्त है। बाहर से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब फैजू ने ये बोला कि नायरा एंड अरबाज तो पावर कपल होंगे, उसको पता है, बट अरबाज ने रिटर्न में बोला कि नहीं, लव कनेक्शन है, तब फैजू ने एक फोन कॉल का साइन किया। मोस्टली ही न्यू कि अरबाज की बाहर गर्लफ्रेंड है एंड इसलिए वो उसको टीज कर रहा था। एनीवेज पॉइंट हियर इज कि सेमीफिनाले के इतने पास आने के बाद ऐसे टास्क रखना इज नॉट एट ऑल फेयर, क्योंकि लक्ष्य शुभी इसी वजह से घर जा सकते थे। एंड इन केस लक्ष्य की जगह दिग्विजय आउट हो जाता वो टास्क से, तो एंड में दिग्विजय को लोग एलिमिनेट करते, क्योंकि कई लोग उसको कॉम्पिटिशन मानते हैं। फिर अगले डोम सेशन से पहले ऐसा लग रहा है कि टिकट टू फिनाले टास्क होगा। उस टास्क में ना आकृति जशवंत एंड दिग्विजय कशिश पार्ट लेंगे, क्योंकि वो पिछला वाला टास्क जीत गए हैं जहाँ पे टाई हुआ था। एंड अनिका सिवित भी टास्क में पार्ट लेंगे बिकॉज वो आइडियल मैच है। जो भी ये टास्क जीतेगा वो डायरेक्टली फिनाले में जाएगा। मोस्टली आकृति जशवंत जीत सकते हैं टास्क, रीजन बीइंग मुनावर की जब एंट्री होती है वो सिर्फ आकृति को मिलने जाता है। मे बी टिकट टू फिनाले टास्क वो लोग जीते हैं, इस वजह से वो मोमेंट देखने मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। और आकृति को मिलने के बाद शायद मुनावर दूसरे कंटेस्टेंट से मिलेगा। देन अगले डोम सेशन की बात करें तो दिग्विजय कशिश सिवित अनिका हर्ष वैशाली शुभी लक्ष्य एंड अरबाज नायरा, ये लोगों में से कुछ लोग घर जा सकते हैं। ऑल्सो मिस्ट्री बॉक्स है एंड ऐसा दिखाया गया है कि बहुत बड़ा कोई ट्विस्ट आने वाला है। सबको डोम में ब्लाइंड फोल्ड किया गया है एंड जब ब्लाइंड फोल्ड हटता है तब नायरा अनिका एंड दिग्विजय मिसिंग रहते हैं। सिवित अरबाज एंड कशिश अकेले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि सडनली लास्ट मोमेंट ना शफलिंग हो कपल्स का, या कोई सिर्फ एक पार्टनर अनएक्सपेक्टेडली एलिमिनेट हो जाएगा, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सिवित अनिका अरबाज नायरा एंड कशिश दिग्विजय में से कोई एक कपल सेमीफिनाले के पहले घर जाने वाला है। अभी अगले वीक में ना 3 टास्क देखने मिल सकते हैं। एक तो टिकट टू फिनाले टास्क, जिसके बाद डोम सेशन होगा। एंड इफ यू रिमेंबर निखिल पलक के सीजन में डोम के दौरान ही टास्क हुआ था, वैसे ही कुछ इस बार भी सेमीफिनाले का ट्विस्ट वहां पे आ सकता है। एंड देन फिनाले टास्क, ऑल्सो फिनाले टास्क क्योंकि जल्दी आने वाला है। तो एक चीज लेट मी क्लेरिफाई, आप में से कई लोग ये पूछ रहे थे कि व्हाई आर वी डिस्कसिंग एपिसोड्स ऑन रिव्यू बी, तो विदाउट रीजन मुझे आपको ट्रबल नहीं करना था। दिस वुड हैव बीन कंटिन्यूड ऑन न्यूज बी इटसेल्फ। बट होता क्या है ना कि बाहर के जैसे शोज होते हैं, लव आइलैंड या कोई और डेटिंग शो हो गया, वहाँ पे ओपनली ना एपिसोड्स डिस्कस करने दिया जाता है। बट वैसे सेम ना यहाँ के शोज का नहीं है, वो लिबर्टी यहाँ पे नहीं है। मेकर्स जो होते हैं वो थोड़ा इश्यूज क्रिएट करते हैं एंड वही इश्यूज हम लोग सॉर्ट कर रहे थे, इसलिए दिस पेज वॉज इनिशिएटेड। आपको ट्रबल या कंफ्यूज नहीं करना था कि कौन सा पेज देखूं। एंड अपॉलॉजीज फॉर एनी इनकन्वीनियंस। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अनिकेत एंड डिकला के एलिमिनेशन के ऊपर आपका क्या कहना है। क्या आपको भी लगता है कि दूसरे कपल्स ने उनसे फेवर्स तो लिए बट रिटर्न नहीं दिया। एंड अगर आपको अगले डोम सेशन का प्रोमो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।